नगर परिषद रेवाड़ी में अब छोटे से छोटा काम भी बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाना अब बेहद मुश्किल हो गया है और रेवाड़ी की दुर्गति भी शायद इसी कारण से ही हो रही है, क्योंकि मनोनीत पार्षदों के पास अब कोई अधिकार ही नहीं बचा, जिसके लिए सीधे तौर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन ही कहीं न कहीं पूरे तरीके से जिम्मेदार है, जिन्हें सरकार से अपने लिए सुविधाएं मांगना तो याद रहता, लेकिन रेवाड़ी शहर की जर्जर सड़कें, चारों ओर फैली गंदगी और सीवर सिस्टम की बदहाली नजर नहीं आती। यह सभी आरोप है रेवाड़ी नगर पार्षदों के, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें अपने अपने वार्डों के छोटे छोटे काम करवाने के लिए कम से कम सरपंचों के बराबर के अधिकार तो मिलने ही चाहिए। इन पार्षदों की माने तो पहले नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव मनोनीत पार्षद ही किया करते थे और पार्षदों के पास भी स्वेच्छा से वार्ड के विकास कार्य करवाने का अधिकार होता था, लेकिन अब सीवर का ढक्कन भी बदलवाना हो तो नगर परिषद की टेंडर प्रक्रिया से है, जो उचित नहीं है। इन्होंने मुख्यमंत्री से ज्ञापन माध्यम से मांग की है कि उन्हें अपने अपने वार्डों में कम से कम 10 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब वार्ड वासियों के छोटे छोटे काम नहीं होते तो वहीं वार्ड वासी इसका जिम्मेदार इन्हीं पार्षदों को ही मानते हैं, जबकि हकीकत आपके सामने है। इनको भी आपने क्या पूरा मामला है? हमारे काफ़ी समय से मीटिंग भी चल रही थी कि पार्षद हमारे मंच पे बैठे हुए। भिवानी नगर परिषद ने एक प्रयास किया जो हमारे मन में भी काफ़ी समय से था, और मैं भिवानी नगर परिषद के पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमें इकट्ठा करने का काम किया और सभी पार्षदों को मिलवाया। और हम वहाँ जब गए तो मिले तो सारे हरियाणा का यही हाल है, सभी पार्षदों ने अपनी मांग रखी कि कोई हमारे काम नहीं होते, कोई सुनवाई नहीं होती। हम भी चाहते जिस तरीके के चेयरमैन अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, पर हम उन्होंने तो हमें तो बता तो चलो ठीक है। पार्षदों के सामने क्या बड़ी समस्या आ रही है? बड़ी समस्या कि हमारे काम नहीं हो रहे, सबसे बड़ी समस्या है कि हम मतलब बिल्कुल बेबस हैं। कौन से काम नहीं हो रहे? क्या बड़े काम? सफाई का है, सफाई नहीं हो रही, और कहीं अगर सड़क बनवानी है कि आप देखो जाल टूटे पड़े हैं, इतना बुरा हाल है। अगर हम कहते हैं तो कोई बात सुनता ही नहीं। चेयरमैन को कह लो, ईओ को कह लो, चेयरमैन को तो ये एक ही आते, अच्छा जी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैडम कोशिश करेंगे। आज 2.5-3 साल हो गए कोशिश करते हुए, उनकी कोशिश पता नहीं कब पूरी होगी। मैं इस मंच से उनसे पूछना भी चाहूँगी कि वो कब अपनी कोशिश को पूरा करेंगे। अब तो चुनाव आने वाले हैं, अब आप अब कर लो, अब अपने सरकार के लिए कर लो, हमारे लिए नहीं करते तो शायद ये बीजेपी को बेनिफिट मिल जाएगा अगर ये करती है। तो आपका रोज कारण कि हम तो लगा भी नहीं है काम में। आपका रोज सीधा सीधा चेयरपर्सन से है? चेयरपर्सन से है बिल्कुल, तो ये डायरेक्ट चुनाव हो गए, उस वजह से पार्षदों की मिट्टी खराब है। पार्षदों की कुछ सुनाई नहीं है। हम अपने लेवल पे काम करा सके, या फिर हमें मुख्यमंत्री से मांगे या नगर परिषद को भंगी कर दे, या फिर हमें पावर से हम अपने काम करा सकें। हमारे काम होने चाहिए। एक पार्षद एक कड़ी है जो मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को वार्ड पार्षद यहाँ पर पहुँचे, क्या है पूरा मामला? देखो, आज जो हमारी भिवानी में पूरे हरियाणा लेवल पे पार्षदों की एकता देखी गई, जो पार्षद सारे पहले हरियाणा प्रदेश में एक पहला ऐसा इतिहास रचा गया है कि अब की बार पार्षद भी एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। तो भिवानी के हमारे पार्षद भाई हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी पार्षदों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम करा, और वो एक इकट्ठा इसलिए हुए कि पार्षद आज पूरे हरियाणा में दुखी हो चुके हैं। हम किससे आस करें? हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा, हमारे को ग्रांट नहीं दी जा रही, बाजारों का हाल बुरा हाल है, हम आज एक जाली तक नहीं लगवा पा रहे। और परंतु आस किससे करें? जो हमारी चेयरपर्सन है रेवाड़ी की, कोई भी अलग जिलों की, वो तो अगर सीएम से मांग करने गए 2 बार, हमने सोचा कि पता नहीं पार्षद हमारे हक के लिए कुछ मांग के लाएंगे, तो हमें तो पता लगा पहली बार तो जब चेयरपर्सन वहाँ मिले सीएम से तो अपनी डीडी पावर मांगने गई। डीडी पावर से ऐसा क्या लालच है जो डीडी पावर के लिए गई? और अभी लेटेस्ट जो चेयरपर्सन और चेयरमैन जो इकट्ठा होकर गए हैं, हमें उम्मीद थी कि अब की बार वो अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पार्षद हितों के लिए ग्रांट लेके आएंगे, परंतु पता लगा वो तो सीएम साहब से अपने लिए गनमैन और गाड़ी मांगने हैं। कारण क्या है कि पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही और सरकार के जितने भी काम है वो लंबित पड़े? कारण है पार्षदों की सुनवाई न होने का ये है कि जो सरकार ने
डायरेक्ट जो चेयरमैनों को चुना है, ये सबसे बेकार काम हरियाणा प्रदेश में कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं डायरेक्ट चुनाव करने का चेयरपर्सन ने तो एक नीति अपना रखी है कि पार्षदों में आपस में फूट डाल लो, किसी को 7 चाहिए, किसी को 8 चाहिए, काम का कोई मतलब नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं और किसके नाम आप नहीं, ज्ञापन? हम अब हरियाणा लेवल पे आज सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो मुख्यालयों पर हम डीसी साहब के पूरे हरियाणा में जो आह्वान करा गया है, सारे पार्षद आज 24-25 पार्षद आपके सामने आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और शहर के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते हैं। मीटिंग भी बुलाई गई है आज शाम को, पता चला है। हाँ, चंद्रयान जो सफल वो आयोजन किया है, हम एक भारतीय होने के नाते उसके हमें गर्व है। हमारा सीना चौड़ा हो गया, ये बात अच्छी है जो हुआ है। परंतु आज 2 महीने बाद रेवाड़ी नगर परिषद को याद आई है, पर देर आई दुरुस्त आई। परंतु हाउस की मीटिंग है या चंद्रयान को लेकर मीटिंग? नहीं, चंद्रयान जो उन्होंने एजेंडा डाला है वो चंद्रयान का है। परंतु हम आज अपनी समस्याओं को हाउस की मीटिंग में जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि रेवाड़ी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बाजार के व्यापारी गाली पक रहे हैं, जो वहाँ के पार्षद है, जाल टूटे पड़े हैं रोज। आज हम सभी पार्षद मिलकर, पहले तो हमने भिवानी में सभी पार्षदों की हरियाणा लेवल पे एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में हमने अपनी बात रखी, हम पार्षद किस चीज़ से परेशान हैं। हमें ग्रांट में 1 रुपये भी लगाने की पावर नहीं है। पहले तो हमने मीटिंग में ये एजेंडा रखा, जैसे सरपंचों को 5 लाख की मिली हुई है, जब वो 500 वोटों पे एक सरपंच को दे सकते हैं, तो पार्षद 5000 वोटों पे एक है, तो उनको 10 लाख की पावर देनी चाहिए। तो हमने अपने एजेंडे में रखा कि हमें 10 लाख की पावर पार्षद लेवल कहीं भी वार्ड में कहीं भी लगाए, जाली है, खड्डा है, नाली है, सीवर है, कोई भी समस्या है, तो सबसे बड़ी तो हमारी ये थी। वार्ड में कोई भी काम हो उसमें पार्षदों से नहीं पूछा जाता, हमारी मीटिंग में रख के चेयरमैन ईओ मिलके आपस में कर देते हैं। तो हमने बात रखी कि पार्षद को फर्स्ट रखा जाए, जो वार्ड का पार्षद है उसकी अनुमति हो, जब भी कोई काम हो, जब भी कोई ग्रांट हो। और भी इसमें बातें 2-3 लिखी हुई है, जो हमने अपने एजेंडे में मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन दिया है कि हम सभी पार्षद दुखी हैं, वार्ड में काम नहीं करवा पा रहे। हम सब ने पहले तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, उसके बाद हम एक मीटिंग रखेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है। मुख्यमंत्री हमारी बात को मान लेते हैं तो हम मुख्यमंत्री का सराहना करेंगे, उनका धन्यवाद करने जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानता है तो हम धरना देंगे, और उसके लिए पहले हम मीटिंग रखेंगे, एक एजेंडा बनाएंगे कि कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, चंडीगढ़ या पंचकुला जाएंगे। तो हम उसके बाद मीटिंग